नमस्कार बच्चों, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। अब हम शहरी क्षेत्र में आजीविका को आगे बढ़ाते हैं। बच्चू मांझी से आगे की बात करते हैं। बच्चू मांझी रिक्शा चलाता था, शहर में अपने गांव से आया था। गांव में पहले मिस्त्री का काम करता था, उसके बीवी बच्चे गांव में ही थे। यहां पर उसने एक पुराना रिक्शा किस्तों पर खरीदा था और उसके माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाता था। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम आगे चलते हैं और यहां पर हम जाते हैं एक बड़ी दुकान में। ध्यान दीजिएगा, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। बड़ी दुकान में, बड़ी दुकान से अभिप्राय है आप शहर में गए होंगे, बड़े शोरूम में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जहां पर वातानुकूलित दुकानें भी आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम एयर कंडीशन एसी वाली दुकानें कह सकते हैं। शोरूम होता है, बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। अलग अलग कपड़ों की दुकानें तो बहुत सारी कपड़ों की दुकानें होती हैं। बर्तन मिलते हैं तो बहुत सारे बर्तन ही मिलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, शोरूम कह सकते हैं बड़े बड़े। लेकिन अभी हमें चलना है बड़ी दुकान में, जहां पर हमें दो लोग मिलेंगे, हरप्रीत और उसकी पत्नी वंदना। हरप्रीत और वंदना शहर में एक शोरूम के अंदर उनकी दुकान है। काय की दुकान है? रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। रेडीमेड बने बनाए कपड़े, जिसको आप कहते हैं सिले सिलाए कपड़े। सिले सिलाए कपड़े जिसको रेडीमेड कहते हैं। आजकल हम सब लोग ज्यादातर रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है। ड्रेस डिजाइन हरप्रीत और वंदना रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। मैं कपड़ों की दुकान लिख देता हूं, और वो भी कपड़े कैसे बेटा? रेडीमेड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वंदना खुद एक ड्रेस डिजाइनर है। ड्रेस डिजाइनर कपड़ों के ऊपर डिजाइन बनाती हैं। आप में से कई बच्चे वैसे होंगे जो बड़े होकर के ड्रेस डिजाइनर बनना चाहते हैं। अपने माता पिता से जरूर संपर्क करें, चर्चा करें कि ड्रेस डिजाइनिंग क्या होता है, नेट पे सर्च करें। ड्रेस डिजाइन कर करके ये अपने शोरूम के अंदर वंदना बेचती है। वंदना ड्रेस डिजाइनर है। कौन है ये? यहां पर मैं लिखता हूं वंदना। और ये अपने शोरूम में ड्रेस डिजाइन करके कपड़े बेचते हैं। इनका जो सामान है, ये जो कपड़े मंगवाते हैं अपनी दुकान के लिए, कहां से कपड़े मंगवाते हैं? जैसे कि लुधियाना पंजाब से। लुधियाना कहां है? पंजाब के अंदर है। इसके अलावा अहमदाबाद गुजरात में बहुत नजदीक है मेरे यहां से। अहमदाबाद, फिर मुंबई जिसको आप मुंबई भी कहते हैं, गुड़गांव जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव। दिल्ली से, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं त्रिपुरा से। अब आपके लिए मैं काम दे रहा हूं भारत के नक्शे में इन सबको ढूंढना। मजा आएगा आपको। आप जब ढूंढोगे कि ये सब चीजें कहां हैं, ये सब जगह कहां हैं। दिल्ली के पास में नोएडा है, उत्तर प्रदेश में, वहां से भी सामान आता है इनके लिए। नोएडा। वंदना ड्रेस डिजाइनिंग का काम करती है, अपने शोरूम के कपड़े बेचती है। कपड़े हैं रेडीमेड। आगे चलते हैं। अब अपने दुकान को चलाने के लिए ये क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं। जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। कभी वेदांतु की आती है, कभी बॉर्नविटा की आती है ना, वो भी विज्ञापन कर रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो ये भी क्या करते हैं? रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो चैनल के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिससे आप विज्ञापन कर सकते हैं। आप में से कई बच्चे हैं जिनके दुकानें होगी या फिर और भी कोई बिजनेस है, तो आप पूछना मम्मी पापा से कि एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, अपने सामान की विज्ञापन कैसे किया। वंदना हरप्रीत भी यही करते हैं, अपनी दुकान का विज्ञापन करते हैं, जिससे बिजनेस को और बढ़ावा मिले, लोग उनको विज्ञापन को देखें और उनका सामान खरीदें। तो यहां पर विज्ञापन किस काम आता है? विज्ञापन का ये उपयोग व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं। व्यापार को
बढ़ाने हेतु विज्ञापन किया जाता है। अब किन किन माध्यम से होता है तो मैंने आपको बताया पहले, देखिए अखबार, टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने किसी भी व्यापार को बढ़ा सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से। इसके आगे और भी आप बहुत सारे माध्यम लिख सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि वंदना और हरप्रीत क्या करते हैं, उनके पास बड़ी दुकान है। अब देखिए जब हम बाजार में घूमते हैं तो हमें ज्यादातर जो दुकानें हैं वो पक्की दिखाई देती हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि बाजार की अधिकांश दुकानें कैसी है बेटा, पक्की है, स्थायी है, एक जगह पर है। पक्की लिख देता हूं मैं, पक्की का मतलब स्थायी है, और इसका जो संचालन है इनको नगर निगम लाइसेंस देता है। नगर निगम क्या है वो हम इसी किताब के अंदर अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लाइसेंस देता है कि ये भाई आपकी दुकान है, इसका इतना किराया लगेगा, आपको यहां पर व्यापार करना है। और यहां पर देखिए नगर निगम ये फिक्स करता है कि सप्ताह में एक दिन आपकी दुकान बंद रहेगी, तो यहां पर बुधवार को बाजार बंद रहता है। किसके लिए? हरप्रीत और वंदना के लिए। आप अपने मम्मी पापा से पूछना या लोकल मार्केट में घूमना कभी कि सप्ताह में या महीने में किस दिन हमारा बाजार बंद रहता है, तो कोई न कोई एक दिन वो लोग फिक्स करते हैं जब मार्केट बंद रहेगा, उस दिन दुकानों वाले खुद सामान खरीदने जाते हैं। बाजार में और भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, दफ्तर होती हैं, जैसे कुरियर सर्विस वाले हैं, और भी बहुत सारे कार्यालय खोले होते हैं वहां पर। तो ये सब मुद्दा ये था हमारा, हमें हरप्रीत और वंदना से मिलता था। तो आपको ध्यान में रखने लायक बात क्या, हरप्रीत और वंदना क्या करते हैं कि उनके रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। ओके बेटा, वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है जो अपने कपड़ों पर जरी का काम करती है ना। अपने घर में पूछना कि जो कढ़ाई का काम, जिसको आप एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं, वो कैसे होता है। नए नए डिजाइन उसके अंदर आते हैं, जरी का काम, कढ़ाई का काम, ये सब वंदना करती है कपड़ों पर और कपड़े बेचती है। सामान कहां कहां से आता है, प्रश्न आ सकता है, वंदना खरीदी कहां कहां से करती है, बॉम्बे से, गुरुग्राम से, दिल्ली से। ये मैंने आपको मैप वर्क भी दिया है, आप मैप के अंदर इन जगहों को ढूंढ करके उसमें लिखना और फिर अपनी नोटबुक में चिपका देना। विज्ञापन किस लिए किया जाता है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विज्ञापन के साधन क्या है, अखबार है, टीवी है, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, आजकल तो सोशल मीडिया जिसके अंदर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी कह सकते हैं, जो आप मेरा वीडियो देख, इसके माध्यम से भी विज्ञापन हो सकता है। बाजार में अधिकांश दुकानें पक्की है, नगर निगम लाइसेंस देता है, और यहां पर कौन से कि बुधवार को इनकी दुकान बंद रहती है। यह बताने का अभिप्राय यह है कि कोई भी मार्केट हो, या तो महीने में या सप्ताह में एक दिन बंद रहेगा, जिससे दुकान वाले अपने अनिवार्य काम कर सके। इतना सा सफर था हमारा हरप्रीत और वंदना के साथ, जो रेडीमेड स्टोर चलाते हैं। अब आप थोड़ी सी तुलना कीजिए, अपने मस्तिष्क में एक बच्चू मान जी का चित्र, एक हरप्रीत और वंदना, एक तरफ उसका ऑटो रिक्शा, एक तरफ इनकी दुकान, एक तरफ कहां वो दिन के 80 से 100 रुपए कमाता है, एक तरफ कहां ये महीने के 50,000, लाख, कभी कभी बिजनेस ज्यादा चले तो 2 लाख, 5 लाख भी कमा सकते हैं। बच्चू मांझू की सुविधाएं और हरप्रीत और वंदना की सुविधाओं की तुलना करते हुए आप स्वयं खुद इनके अंदर कोई 3 अंतर लिखने हैं। यह आपको काम में देता हूं, आपको 3 अंतर बताने हैं इनके अंदर। आप खुद समझ जाएंगे कि कितना गैप है, कितना एक डिफरेंस है, कितना अंतर है इनके अंदर, इनकी आजीविका के स्रोत को लेकर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब घूमते घूमते दुकान में से निकलते हैं बाहर और जाते हैं फैक्ट्री में, जहां पर हमारी मुलाकात, हमारा सामना निर्मला से होता है।
अब हम इस अध्याय में तीसरे किरदार से मिल रहे हैं जिसका नाम है निर्मला। काम क्या करती है, आजीविका क्या है, हम पढ़ रहे हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका। ये कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला कहां काम करती है बेटा, जहां पे कपड़े सिले जाते हैं। और वो जो फैक्ट्री है कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करने वाली निर्मला फैक्ट्री में काम करती। बहुत स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कहीं पर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। डोंट वरी, बी हैप्पी। कपड़ों पर ये जरी और कढ़ाई का काम भी होता है। यहां पर इस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कपड़ों पर जरी और कढ़ाई, पहले हमने इसकी चर्चा की थी डिजाइनिंग के अंदर। कढ़ाई का काम भी होता है। जरी कैसे लगती है, कढ़ाई कैसे होती है, आपके घर में आराम से बता देंगे। आपको थोड़ी सी चर्चा करना है यहां पर। अब घूमते घूमते हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जिसको कहा गया है मजदूर चौक या लेबर चौक। मैं यहां से पालनपुर जाता हूं तो वहां पर मुझे लेबर चौक मिलता है, जिसको आप गुजराती में कहते हैं मजूर चौक। शहर में एक ऐसा स्थान, एक निर्धारित स्थान जहां मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। अब ये कैसे होता है इसको समझना। मान लीजिए मुझे पाइपलाइन ठीक करवानी है, मेरे घर का जो पानी का जो नल है वो बिगड़ गया, पता चला कि आगे कहीं ना कहीं जो है लाइन है वो खराब है। अब मजदूर कहां से लाऊं मैं, तो सुबह सुबह उठ करके गया मैं मजदूर चौक, शहर में फेमस होता है जिसको लेबर चौक भी कहते हैं। वहां जाकर के देखेंगे बहुत सारे मजदूर होते हैं। आप जाके वहां बात करते हैं कि भाई साहब मेरे जो पानी की जो लाइन है वो बिगड़ गई है, तो आपको बहुत सारे मजदूर कहेंगे कि सर मैं ठीक कर दूंगा। मान लीजिए आपको ये करना है, लकड़ी का काम करवाना है, तो वहां पर भी लकड़ी के भी आपको कारीगर मिल, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। बोझा ढोना है, मिस्त्री बोझा ढोने, मैं लिख लेता हूं यहां पर। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा इस जगह में, लेबर चौक में। देखो आपको मिस्त्री मिल जाएंगे। मान लो आपको कोई बोझा भारी काम करवाना है, बोझा ढोने वाले ये भी मिल जाएंगे। कोई भारी काम करवाना है, बोरिया इधर से उधर रखवानी है तो भी मिल जाएंगे। टेलीफोन लाइन ठीक करने वाले, पानी की लाइन ठीक करने वाले, ये सब एग्जाम्पल है। एक बार घूम के आना, समझ में आ जाएगा। ये सब आपको वहां पर मिलेंगे। कहां पे, मजदूर चौक में, जिसको आप लेबर चौक कहते हैं। तो अभी हम मिल रहे हैं निर्मला से। निर्मला क्या करती है, कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। कपड़ों पर वहां पर जरी और कढ़ाई का काम भी होता है। हम घूमते घूमते पहुंचे लेबर चौक। लेबर चौक क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर मजदूर इकट्ठा होते हैं। चिंता मत कीजिए, हम वापस फैक्ट्री में आएंगे। निर्मला के पास में बहुत सारी जानकारी अभी बाकी है। लेबर चौक में मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। प्रश्न आ सकता है लेबर चौक से आप क्या समझते हैं, क्या मिलेगा आपको। मिस्त्री मिल सकते हैं, भारी बोझा ढोने वाले मिल सकते हैं, पानी की लाइन, टेलीफोन की लाइन ये ठीक करने वाले मिल सकते हैं। यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ पे 4 कर देना। तो बेटा ये जो वीडियो है ये निर्मला है। निर्मला के काम को हम और आगे समझेंगे अगले वीडियो में। यहां पर मैं इस चैप्टर का दूसरा वीडियो समाप्त करता हूं। इसके बाद में हम बात करेंगे, निर्मला की बात को आगे बढ़ाएंगे और एक और शख्सियत है चौथा, जिससे हम मिलेंगे।